अस्सलाम वालेकुम। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सर्कुलर मोशन से रिलेटेड सेकंड लेक्चर, जो कि हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में होगा। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखा है। हमने उसको डिफाइन किया है, उसकी इक्वेशन देखी है और उसका यूनिट देखा और उसकी जो डायरेक्शन है वो हम लोगों ने राइट हैंड रूल की मदद से डिफाइन की। और एक्स्ट्रा चीज जो हमने ये की थी वो हमने की थी कि हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन को भी एक दफा डिफाइन कर दिया था, जो कि हमें यहाँ पे दोबारा डिफाइन करना पड़ेगा और हम डायरेक्शन फिर उसी की मदद से फाइंड आउट करेंगे। तो वही 4 पॉइंट जो हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट के लिए किए हैं इन डिटेल, हम लोग अब एंगुलर वेलोसिटी के लिए भी करेंगे। और हम इसको आसान बनाने के लिए इसको लीनियर वेलोसिटी के साथ रिलेट करेंगे। अब हमारे पास थर्ड चैप्टर के अंदर पढ़े जाने वाली लीनियर वेलोसिटी क्या थी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो जाहिर बात है जहां पे हमारे पास लीनियर क्वांटिटीज आ रही हैं, अब वहां पे एंगुलर क्वांटिटीज आ चुकी हैं, तो हमारे पास जो वेलोसिटी है अब वो बन चुकी होगी टाइम रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो पहले जो चीज थी हमारे पास टाइम रेट चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, अब वो बन चुकी है हमारे पास टाइम रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। So the time rate change of angular displacement will be called angular velocity। और जिस तरह angular displacement को थीटा की मदद से शो करते हैं बिकॉज वो एक एंगल होता है, तो हमारे पास जो angular velocity होती है वो भी हमारे पास एक एंगल की मदद से फाइंड होगी। तो हमारे पास इसीलिए क्वांटिटी एंगुलर क्वांटिटीज कहला रही है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर, क्योंकि इन सबको हम एक एंगल की मदद से फाइंड कर रहे हैं। तो हम लोग इसको शो करेंगे एक एंगल के सिंबल से विच इज नोन एज ओमेगा। So angular velocity will be denoted by, या it is indicated by another angle which is known as omega। और हमारे पास ये टाइम रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो हमारे पास क्या होगा टाइम रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो कि हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है। सो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स के दरमियान में है, डेल्टा है, तो ये हमारे पास एवरेज क्वांटिटी हो जाएगी। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई इस चीज की, इक्वेशन बन गई हमारे पास डेल थीटा डिवाइडेड बाय del time। The rate of change of displacement with respect to time is known as angular velocity। और linear velocity और angular velocity जो थी हमारे पास, उसका यूनिट हमारे पास जो angular velocity का था वो था हमारे पास रेडियन, और टाइम का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है हमारे पास सेकंड। तो हमारे पास जो ऐसा यूनिट बन जाएगा इसका वो बन जाएगा रेडियन पर सेकंड। सो एंगुलर वेलोसिटी विल बी मेजर्ड इन रेडियंस पर सेकंड। और आखिर में बात रह जाती है डायरेक्शन की, तो बेसिकली जो थीटा की डायरेक्शन होगी वही हमारे पास ओमेगा की होगी। और थीटा की डायरेक्शन हम लोगों ने राइट हैंड रूल से फाइंड की थी, तो वो थी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, कि अगर हमारे पास ये बॉडी एक सर्कल में मूव कर रही है लेट्स से एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां पे बनता था, हमारे पास ये एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होती थी जो कि सर्कल के सेंटर में से गुजरती है और सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। तो ये हमारे पास जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, दोबारा से राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे एंगुलर वेलोसिटी के लिए, तो हमारे पास अगेन जो डायरेक्शन है वो हमारे पास अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन आ जाएगी। असल डायरेक्शन इसकी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ही है अभी भी, कि जो चीज मूव कर रही है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ही मूव कर रही है, और जो डायरेक्शन है वो भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ही है। लेकिन हम लोग बात करते हैं कि अगर वेक्टर की शक्ल में ड्रॉ करना है, एरो की शक्ल में, तो वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन निकलेगा। और किसकी मदद से निकला, राइट हैंड रूल की मदद से, जो कि हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्क्राइब कर चुके हैं। सो द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज आल्सो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन विच इज फाउंड बाय राइट हैंड रूल। सो जो चारों चीजें थी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस कर ली हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन थी टाइम रेट चेंज ऑफ angular displacement is called angular velocity denoted by omega, which is written here, and the equation will be rate of change of angular displacement with respect to time, so del theta over del t। और यूनिट की बात की तो रेडियन पर सेकंड निकला। सारी बात है, नॉन ऐसे यूनिट भी होंगे जैसे कि रेवोल्यूशन पर सेकंड, डिग्रीज पर सेकंड, रेवोल्यूशन पर आवर, रेवोल्यूशन पर मिनट। तो जो भी रेडियन पर सेकंड के अलावा मैं यूनिट इसका बना सकता हूँ, वो मेरे पास इसका नॉन ऐसा यूनिट होगा, बिकॉज ऐसा यूनिट सिर्फ एक ही होता है जो कि हमारे पास रेडियन पर सेकंड है। और आखिर में बात आई डायरेक्शन की, तो हमने देखा कि एंगुलर जो वेलोसिटी है उसकी भी डायरेक्शन जो है बाय राइट हैंड रूल हमने फाइंड की, तो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ही निकली है हमारे पास। सो ये था हमारे पास सब कुछ एक एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। अब हम दूसरी बात करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में, और एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में भी हम लोगों ने
वही 4 पॉइंट डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम इसको लीनियर के साथ रिलेट करके इसकी डेफिनेशन फाइंड आउट करते हैं, ये डेफिनेशन राइट डाउन करते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन को अगर याद करें चैप्टर नंबर 3 से, तो वो थी हमारे पास द टाइम रेट चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी या चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमारे पास क्योंकि लीनियर क्वांटिटी एंगुलर के साथ चेंज हो जाएगी, तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन बन जाएगी टाइम रेट चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। इसका मतलब है कि हमारे पास जब भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो है वो चेंज होगी, तो हमारे पास तभी एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, जिसको हम एक और एंगल की मदद से शो करेंगे, विच इज नोन एज अल्फा। और इससे पहले हम एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से शो कर चुके थे और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से शो कर चुके थे। तो हमारे पास जो नया क्वांटिटी आ रही है एंगुलर एक्सेलरेशन, दिस इज डिनोटेड बाय अनदर एंगल which is known as alpha. So alpha for angular acceleration, which is the time rate change of angular velocity. तो हम अगर इक्वेशन लिखना चाहें इसकी, तो हम कह सकते हैं कि the time rate change of angular velocity with respect to time या change of angular velocity with respect to time is known as angular acceleration. और यूनिट की बात करें तो ओमेगा का यूनिट क्या था, रेडियन पर सेकेंड, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसका यूनिट रेडियन पर सेकेंड, और टाइम का होता है सेकेंड, तो इसका बन जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ये भी याद रहे कि रेडियन हमारे पास एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो अगर हमें इसकी डायमेंशन निकालनी पड़ जाए इस क्वांटिटी की या फिर इस क्वांटिटी की, तो हमारे पास क्या होगी, इसकी डायमेंशन कोई नहीं है और नीचे आ रहा टाइम, तो उसकी होती है हमारे पास टी, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी t-1, वही जो फ्रीक्वेंसी की होती है। सो फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर वेलोसिटी हैव सेम डायमेंशन। तो इसी तरह अगर मैं इसकी निकालूंगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ओमेगा ओवर टी या फिर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम स्क्वायर, तो इसकी जो डायमेंशन है वो बन जाएंगी t-2, बिकॉज रेडियन s-2, तो s-2 का t-2 यहाँ पे आ जाएगा। सो अगेन हमारे पास इस चीज की यूनिट और डायमेंशन हम लोगों ने फाइंड कर लिया। आखिर में बात रह जाती है जी डायरेक्शन की, तो अगेन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ही होगी, लेकिन हम लोग अगर एरो ड्रॉ करना चाहेंगे तो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू राइट हैंड रूल, लेकिन कुछ चीजें यहाँ पे डिफरेंट हो जाएंगी। अब हमें पता है कि जब भी ओमेगा इंक्रीज हो रही होगी तो हमारे पास अल्फा पॉजिटिव होगा, और इस केस में हमारे पास ओमेगा और अल्फा ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ये हमारे पास एक डिफरेंट केस है। लेकिन अगर हमारे पास ओमेगा डिक्रीज हो रही हुई, क्योंकि एक्सेलरेशन ने तो तब पैदा हो जाना है जब हमारे पास वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी ने चेंज होना है, और चेंज होना है तो उसकी मर्जी कि वो इंक्रीज हो रही हो या डिक्रीज हो रही हो, तो दोनों सिचुएशंस हम नजर में रखेंगे। सो अगर इंक्रीज हो रही हो तो अल्फा पॉजिटिव और ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, तो हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी, वो भी इधर ही आ जाएगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि ओमेगा डिक्रीज हो रही है, तो जाहिर बात है अल्फा की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, और हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन है वो हमारे पास इस केस में एंटी पैरेलल हो जाएगी। तो अगर हमारे पास ओमेगा डिक्रीज हो रही होगी, तो हमारे पास अगर ओमेगा की वैल्यू ये है या डायरेक्शन ये है, तो फिर हमारे पास अल्फा की डायरेक्शन क्या होगी, वो इसके बिल्कुल एंटी पैरेलल होगी। इसी तरह अगर हमारे पास ओमेगा जो है वो यूनिफॉर्म है या कांस्टेंट है, और इसके कांस्टेंट होने से मुराद है कि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फिक्स हैं, चेंज नहीं हो रहे, तो तब हमारे पास अल्फा क्या हो जाएगा, वो हमारे पास 0 हो जाएगा। सो इफ ओमेगा इज कांस्टेंट देन अल्फा इज 0, एंड इफ ओमेगा इज लीनियर, अगर हमारे पास ओमेगा जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है इन अ लीनियर फैशन, तो हमारे पास जो अल्फा हो जाएगा वो यूनिफॉर्म हो जाएगा। और जब भी कोई क्वांटिटी यूनिफॉर्म होती है, हमें पता होना चाहिए कि तब उसकी इंस्टेंटेनियस और एवरेज वैल्यू जो होती है वो बराबर हो जाती है। ये मैंने इसकी एवरेज वैल्यू लिखी है। इंस्टेंटेनियस में मैं लिमिट अप्लाई कर दूंगा, t अप्रोचेस टू 0। सो जब भी कोई चीज यूनिफॉर्म हो, चाहे वो ओमेगा हो, चाहे वो अल्फा हो, चाहे वो a हो, चाहे वो b हो, चाहे वो x y z हो, जो मर्जी हो, अगर वो यूनिफॉर्म है तो हमारे पास उसकी इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी हमेशा बराबर हो जाती है। सो सेम चारों चीजें हम लोगों ने देखनी है। एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में भी हमने डिफाइन किया सबसे पहले कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ या द टाइम रेट चेंज ऑफ एंगुलर
वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। हम लोगों ने इसकी एवरेज वैल्यू की इक्वेशन लिखी, उस इक्वेशन की मदद से इसका ऐसा यूनिट निकाला, और इसके अलावा कोई भी यूनिट जिसमें रेडियन डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर हो रहा होगा वो उसका नॉन ऐसा यूनिट होगा। इसके अलावा ये एक ही है जो ऐसा यूनिट है। उसके बाद हम लोगों ने डायरेक्शन की बात की, तो वही राइट हैंड रूल, लेकिन कुछ सिचुएशंस चेंज हो रही हैं, और वो चारों किस्म की सिचुएशंस हमने यहाँ पे डिस्क्राइब की हैं कि अगर ओमेगा इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट है, लीनियर है, तो तब हमारे पास अल्फा एज अ रिजल्ट क्या बनेगा, ये हम लोगों ने देख लिया। और साथ में हमने थोड़ी बहुत डायमेंशंस भी देखी हैं, इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन को भी दोबारा देखा है। तो ये सारी चीजें हमारे पास साइड टू साइड चल रही हैं, हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप हो रहा है। ओमेगा, थीटा और अल्फा का हमें पता चल रहा है, तो आगे जाके फिर हम इससे रिलेटेड क्वांटिटीज पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगी। तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको ओमेगा, थीटा और अल्फा और उससे रिलेटेड जो भी चीजें आ रही हैं, डायरेक्शंस, एक्सिस ऑफ रोटेशंस, ईटीसी, जो भी चीज आ रही है एक्सेट्रा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह समझेंगे, और अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम इसके बारे में क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। थैंक यू।